नमस्कार, मैं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और आज बिहार विधानसभा के सदन के अंदर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक ऐसी हरकत सामने आई जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की निगाहों को अपनी तरफ कर लिया है। दरअसल आज जब बिहार विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे कि सभी लोग उनकी ही ओर देखने लगे और उसके बाद उनका वो वीडियो, वो फुटेज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। दरअसल उस फुटेज में, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार उस वीडियोस और फुटेज में देखा जा सकता है कि जब ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे थे, यानी विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब नीतीश कुमार सबसे पहले मीडिया की ओर देखते हैं, जो मीडिया ऊपर प्रेस गैलरी में बैठी थी। उसके बाद वो मीडिया से इशारों में कुछ बात करते हैं। इधर अशोक चौधरी अपनी बात को जारी रखते हैं और वो अपना जवाब देते हैं, लेकिन इसी दौरान मीडिया वालों को इशारा करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक चौधरी की तरफ मुड़ते हैं और वो उनके हाथ में पहने ब्रेसलेट को खींचने लगते हैं। वो एक आध बार नहीं, कई दफे ब्रेसलेट को खींचने लगते हैं। उनकी इस हरकत को देखकर उनके आजू बाजू जो भी मंत्री और विधायक बैठे थे, सबकी नज़र नीतीश कुमार पर आकर टिक जाती है और फिर वो वीडियो, वो फुटेज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। लोग सवाल करने लगते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को ये हो क्या गया है। बिहार के मुख्यमंत्री आजकल इन दिनों ऐसी अजीब हरकतें कर क्यों रहे हैं? क्योंकि यह पहला मामला नहीं था जब नीतीश कुमार ने कोई एक ऐसी हरकत की थी। इसके पहले भी कई मौकों पर नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बातें कही हैं या फिर उनकी कुछ ऐसी हरकतें रही हैं जिससे कि वो सभी लोगों की आंख में जा गड़े। सबसे पहला वाकया आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब बिहार विधानसभा का ही सत्र चल रहा था, तब नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर के एक बयान दिया था और उस बयान को जिस तरीके से उन्होंने पेश किया था, उसकी चहुओर भर्त्सना हुई। केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि उनके साथ गठबंधन से जुड़े लोग भी उनके उस बयान की निंदा करने लगे थे। दरअसल ये कहा गया नीतीश कुमार के बारे में कि वो महिलाओं को लेकर अच्छे विचार नहीं रखते हैं। ये तो एक मामला था, लेकिन इसके अलावा भी आपको याद होगा कि पिछले साल जब अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी की पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार उनके घर श्रद्धांजलि देने गए थे, तब भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी जिसने कि सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। और तब मुख्यमंत्री ने क्या किया था कि श्रद्धांजलि देने के समय उन्होंने महावीर चौधरी की प्रतिमा या उनकी मूर्ति पर श्रद्धांजलि नहीं दी, बल्कि वो अशोक चौधरी के ऊपर ही फूल फेंकने लगे और उसके बाद लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। एक ऐसा ही वाकया तब आया जब पिछले दिनों उन्होंने एक राज्यसभा सांसद जो भाजपा के हैं, आर.के. सिन्हा, जब उन्होंने उनके पैर छू लिए। लोग ये सवाल करने लगे कि अब तक तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के ही पैर छूते थे, लेकिन इस बार तो वो आर.के. सिन्हा के भी पैर छू लिए। आखिर क्या वजह रही कि नीतीश कुमार आर.के. सिन्हा का पैर छू लिए? हालांकि कई मौकों पर देखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए हैं। अभी हाल ही की एक चुनावी सभा में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी के पैर छुए और उसके बाद मीडिया में ये खबरें चली कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के पैर छुए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले एक और वाकया तब हुआ था जब वो अपने ही कुछ मंत्री साथियों के सिर आपस में टकराने लगे थे और वो वाकया भी अशोक चौधरी जो आजकल ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं और आज जिनके साथ ये वाकया हुआ है, उनके ही साथ हुआ था। जब वो आपस में 3-4 मंत्रियों के सिर लेकर के टकराने लगे थे और वो भी फुटेज, वो भी जो वीडियोस थे वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और लोग सवाल करने लगे कि नीतीश कुमार को आखिर क्या हो गया है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इन दिनों मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, या फिर लोग ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोई दूसरा आदमी कंट्रोल कर रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं क्या नीतीश कुमार अपनी मौलिकता से अलग हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो पहले नीतीश कुमार गंभीर दिखते थे? क्योंकि आप पहले के नीतीश कुमार के बयानों को देखें तो उनमें गंभीरता नजर आती है, लेकिन आजकल जब नीतीश कुमार बयान देते हैं तो वो अपनी एक ही बात को
बार बार दोहराते हैं। कभी किसी विपक्षी नेता की ओर इशारा करते हैं तो कभी अपने ही मंत्री और विधायकों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग सवाल उठाने लग जाते हैं। आखिर नीतीश कुमार को क्या हो गया है? अभी तक बहुत सारे विशेषज्ञों ने भी इस पर राय दी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार पर यह जो असर हो रहा है यह बुढ़ापे का असर हो रहा है और इसलिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। क्या यह सच है कि नीतीश कुमार पर बुढ़ापे का असर दिखने लगा है? अगर यह सच है तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की इन्हीं हरकतों को लेकर वो अपनी भूमिका से थोड़े अलग होते चले जाएंगे या फिर उनकी जगह कोई और आ सकता है? या फिर नीतीश कुमार ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो बार बार कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि धार्मिक प्रतीकों को लेकर या धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर ही वो ऐसी हरकतें करते हैं, जैसे कि वो सिर टकराने वाली बात हो या फिर उनके जो मंत्री हैं वो चंदन टीका लगाकर आते थे तो उनके चंदन टीके पर बयान देने वाली बात हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने वाली बात हो या फिर महिलाओं को लेकर दिए गए सदन में बयान वाली बात हो। तो अगर आप इन सारे घटनाक्रमों को मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर यही लगता है कि नीतीश कुमार की जो भी हरकतें हैं वो स्पॉन्टेनियस अचानक से नहीं होती हैं, वो उसके पीछे एक सुनियोजित प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग का वो हिस्सा होता है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर के कथित रूप से एक आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके बाद लोग उनकी भर्त्सना करने लगे थे और लोग उनसे ये मांग करने लगे थे कि वो इस बयान के लिए माफी मांगे। तो उन्होंने 2 दिन की देरी की और उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने वो आए और वो अपनी उस बात के लिए माफी मांगे। लेकिन क्या उनके माफी मांग लेने से उनके वो बयान खत्म हो जाते हैं या फिर उनके बयान को लोग भूल गए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोगों को वो बयान अब भी याद है। लोगों को अब भी याद है कि नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी हरकतें कर रहे हैं। लोग ये समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार पर उम्र का असर दिखने लगा है। तो क्या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि नीतीश कुमार बढ़ती उम्र का हवाला देकर या अपनी इन्हीं हरकतों के हवाले से राजनीति में हाशिए पर जाते दिखेंगे? ये बड़ा सवाल है। हमें देखते रहिए आप। हम आगे भी आपको बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को लेकर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं नीरज प्रियदर्शी और कैमरे पर पीछे मेरे साथ थे पारस। नमस्कार। लाइव बिहार देखने के लिए आपका धन्यवाद।